लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज दौरे खत्म नबूवत। आज मीडिया को बड़ा दर्द उठा है कि देखें जी वो ऐसा हो गया, वो शेल गिर गए, वो जी पानी जनाब आला गंदा पानी फेंक दिया गया, वो जनाब ये हो गया, वो हो गया। बाबा जी एक शेर पढ़ा करते थे, मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाब। आज वही चीजें, वही बोले हुए लफ्ज हैं, खान साहब और उनकी जुर्रियत के सामने आ रहे हैं। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, किबला बाबा जी अलैहि रहमा एक बात बार बार फरमाया करते थे कि सदा बादशाही मेरे रब, वाकई सदा बादशाही मेरे रब। आज आपको शेलिंग बुरी लग रही है, कल आपको ये कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए जरूरी चीज नजर आ रही थी। आज आपको हे जमालों की थाप में निकलने वाले मजलूम नजर आ रहे हैं। कल तक मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के सामने 27 हुजूर के गुलाम लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाते हुए दहशत गर्द नजर आ रहे थे। बात इतनी है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि इन्हीं बदमाशों की हुक्मरानी सदा रहनी है। हकीकत यही है कि सदा बादशाही मेरे रब। सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ात बेहमदा को है, सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ात बेहमदा को है। हुक्मरां है बस वही, बाकी बुताने हाज़री। यहां इस सारे मामले में जितने भी सियासतदानों ने तज्जिए किए, सबसे खूबसूरत तज्जिया मेरे अमीर मोहतरम ने किया। जब उनसे कहा गया कि हाँ जी ये जो कुछ हो रहा है आप इसके बारे में क्या तज्जिया करते हैं, तो अमीर मोहतरम ने फरमाया कि मैं यही कहना चाहता हूं कि जुल्म जिस हाल में हो, जिसके मर्जी दौरे हुकूमत में हो, जुल्म जुल्म ही है। लेकिन खान साहब और उनकी जुर्रियत को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐनकों का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ये मुनाफिकों की अलामत है कि आप अपने नाच गाने वालों के लिए लफ्ज मुजाहिदीन इस्तेमाल करें और रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदारों को आप एक्सट्रीमिस्ट कहें, शिद्दत पसंद कहें, दहशत गर्द कहें। और पाकिस्तान का मुनाफिक मीडिया, मैं कई बार ये मिसाल दे चुका हूं। शेख सादी अलैहि रहमा ने, आपने भी लिखा, गालिबन मुफीदुत तालिबीन में भी हमने पढ़ा था कि एक लोहार का कुत्ता था, तो वो सारा दिन लोहा पीटता रहता था और वो सोया रहता था। लेकिन जो ही वो रोटी के वक्फे के लिए वो लोहा पीटना बंद करता था और हथौड़े चलाना बंद करता था और खाना खाते हुए चप चप की जब आवाज आती थी तो फौरन कुत्ते के कान खड़े हो जाते। तो एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा बेगैरत, इतना जोर जोर से हथौड़े जनाब बजते हैं, तुझे जाग नहीं आती, और जनाब जो लुकमा चबाने की आवाज आती है तू होशियार हो जाता है। आप ईमानदारी से बताएं कि 27 शहीद मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के सामने हो और मीडिया को पुकारा जाए आवाज ना आए, पाकिस्तान की अदलिया को पुकारा जाए आवाज ना आए, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को पुकारा जाए आवाज ना आए, पाकिस्तान की जनाब हुकूमत और पाकिस्तान की अपोजिशन को पुकारा जाए आवाज ना आए, और 4 तवाइफें रोड पे निकल के इस्लाम की अक़दार और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ कत्बे लेके खड़ी हो तो सारा मीडिया वहां पे पहुंच जाए, तो ये इस चीज की अलामत है कि जनाब इनमें और उस रोटी के चबाने की आवाज को सुन के अपने कान खड़े करने वाले कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। ये मेरी जाती स्टेटमेंट है, किसी को अच्छे लगे ना लगे और किसी का मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज टिकटॉकर कोई दुनिया से जाए तो उसका दर्द तो आपको सीने में महसूस हो, लेकिन अल्लामा मुनीर अहमद नौमानी जैसा आलिम दीन कि जनाब पहले उसको अजियतनाक
हालत में कैद में रखा जाए, फिर उसका पांव जला दिया जाए, फिर उसका पांव कट जाए, फिर टांग कट जाए, फिर इसी तरह बिस्तर के ऊपर तकलीफ की हालत में रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर पहरा देते हुए वो दुनिया से चला जाए और किसी को नजर ना आए कि क्या हुआ है। और 82 साल आलिम दीन अल्लामा यूसुफ सुल्तानी हाफिजाबाद की जेल में जान से चला जाए और किसी मीडिया को नजर ना आए। तो हम बस इतना बताना चाहते हैं कि खान साहब, तुम्हारे जलसे में एक कल की बात है कि मुल्तान स्टेडियम के अंदर 6 बंदे मरे थे हब्स की वजह से। आज उनके लिए फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। जरदारी, नवाज, शहबाज, बिलावल की खातिर पीछे चलने वाले, मरने वाले कितने मरे, कोई नाम लेने वाला, फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। जियाउल हक के बैनर कतवे, परवेज मुशर्रफ की चमचागिरी करने वाले कितने मरे, किसी के लिए फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। ईमानदारी से बताओ, 94 साल पहले रसूलुल्लाह के नाम पे जान देने वाले इल्मुद्दीन से लेके ये फैजाबाद के जनाब धरना अव्वल के शुहदा में से हाफिज अदील शहीद से लेकर इरफान महमूद शहीद तक और जनाब शाहजेब शहीद तक और आज जितने भी शुहदाए खत्म नबूवत मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और हवेलिया के शुहदा तक, ईमानदारी से बताओ, शुहदा का तज़किरा भी जिंदा है, उनके नाम भी जिंदा है, उनके किरदार भी जिंदा ताजदार खत्म नबूवत। और हाफिज उस्मान शहीद जैसे लोग शहीद कर दिए जाएं, मीडिया को कुछ समझ ना आए, तुम्हारे कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लब्बैक को अल्हम्दुलिल्लाह, लब्बैक कल भी सर बुलंद थी, आज भी सर बुलंद है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सर बुलंद रहेगी। मेरे बाबा जी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि सुनो, हुजूर का दीन तुम्हारी स्क्रीनों का मोहताज नहीं है। तुम कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाने वाले, तुम्हें उस चीज की इजाजत मिलती है, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन की बात दिखाने की इजाजत नहीं मिलती, तो हमें तुम्हारी स्क्रीनों की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम तुम्हारी स्क्रीनों की वजह से नहीं खड़ा, इस्लाम आज भी अपनी पावर की वजह से खड़ा। क्योंकि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनिया में की ठोकर से सहारा दरिया सिमट कर पहाड़ की हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। ताजदार खत्म नबूवत